तो ईद से भाई जो भी दावत आप कर रहे हैं ना, उससे एक आधा दिन पहले जरूर चेक कर लेंगे, खुदा ना खासा। जैसे हमारे यहाँ तो मिलाद बहुत बड़ा होता है, तो एंड मिलाद के दिन एरर लिखा हुआ रहा है, एक छोटा सा सिग्नेचर डिश। अच्छा हाँ, हर किसी के घर में एक सिग्नेचर डिश होती है। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे घर मटन स्टू अब सिग्नेचर डिश बन गई है, क्योंकि वो हमारे घर जो है कुक बहुत पुरानी, वो बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा, तो जो भी आता है ना, वो उसमें एक सेफ गेम होता है कि मैं एक दो डिशें नई डाल देती हूँ, लेकिन अगर कभी अच्छी नहीं बनी हो तो मेरे पास एक सेफ गेम वो है, सिग्नेचर मटन स्टू जो है वो हमारा घर का सिग्नेचर। लेकिन निदा, कभी भी कोई भी नई चीज़ मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि जब कभी आपने बनाई ना हो और आपने खाई हो, किसी से रेसिपी पूछ के और अपनी दावत में बना रहे हैं, तो ऐसा रिस्क कभी नहीं लेना चाहिए। उसे एक आध दिन पहले एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करके और फिर आप नई डिश इंट्रोड्यूस कराएं। बिल्कुल। लेकिन हर किसी के जिस तरह से सिग्नेचर डिश होती है, कोई हमारा स्टाइल होता है जो बहुत पसंद आता है खाने का, तो वो सबसे पहले वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है ना, आपने कितनी बनाई हुई क्वांटिटी, लेकिन सबको पता है कि निदा के घर में मटन स्टू बहुत अच्छा बनता है, तो फौरन ख़त्म हो जाएगा। और तो उसका एक तरीका ये होता है, जैसे मैं कभी कोई कबाब बनाती हूँ तो बड़े अच्छे बनते हैं, तो उसके साथ मैं उसको कभी भी अकेले नहीं रखती हूँ, उसके साथ में पेयर करके उसकी कोई ना कोई चीज़ साथ में ज़रूर रखती हूँ। जैसे कोई पोटैटोज़ को आपने बेक कर दिया मसाला लगा के, कभी कुछ, तो वो क्या होता है कि जब भी वो बंदा या बंदी वो जब कबाब उठाएगा या वो चीज़ लेगा, तो उसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री एक और भी चीज़ उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए वो भी लेगा, तो वो कभी ख़त्म नहीं होती खत्म। और उसके साथ वो फिलिंग भी होती है। तो ये मेरा रहता है हमेशा कि कोई भी नहीं, जैसे इस दफ़ा मैंने इंट्रोड्यूस कराया गार्लिक ब्रेड के ऊपर चापों को फ्राई करके, तो वो जीत गई, वो डिश जीत गई सबसे। यानी जैसे अगर ये चीज़ है ना सबसे ज़्यादा टेस्टी, वो रिस्क कामयाब रहा। जैसे अगर फर्ज करें ऐसी कोई चीज़ आप रखते हैं, तो आपने जो सलाद के पत्ते होते हैं उनके अंदर कोई चीज़ ऐसी डाल के उसको रोल करके छोटे छोटे रोल्स रख दिए साथ में, तो हर बंदा वो सोचेगा कि एक गार्लिक ब्रेड के साथ मुझे ये चीज़ नहीं लेनी है। देखे ना मैंने क्या चालाकी की। मैंने खाली चांपे नहीं रखी, उसके ऊपर उसके नीचे गार्लिक ब्रेड थी। तो अब किसी ने जब चांप उठाई तो गार्लिक ब्रेड भी उठाई, तो जब वो मेरे मियाँ कहता खाना कम पड़ेगा, मैंने कहा चुप हो जाओ, तुम्हें नहीं पता, खाना कम नहीं पड़ेगा। मेरी वो भी कह रही थी खाना पकाने वाली, नहीं पड़ेगा खाना, इस तरह बिरयानी मंगवा लेते हैं, खाना कम पड़ेगा। मैंने कहा नहीं पड़ेगा भाई, तुम हमारे ऊपर ट्रस्ट करो। जैसे आपने छोटे टोमेटोज ले लिए, उसमें मसाला लगा के उसको बेक कर दिया, वो साइड में रख दिए, तो हर कोई जैसे मैंने बीफ फ्राई रखा था ना, उसके साथ पीता ब्रेड रखी थी, बिल्कुल, तो और हमस था, तो जो भी बीफ फ्राई उठा रहा था उसके साथ हमस भी आ रहा था, पीता ब्रेड भी आ रही थी। लेकिन अगर आप अलग से रखते ना तो हो सकता है तो बीफ फ्राई खत्म हो जाता, क्योंकि वो रूखी थी चीज, रूखी चीज थी। तो ये छोटी छोटी टेक्निक है। बिल्कुल। अच्छा, क्या है लेट रोटी? ये अभी इस दफा हमारे साथ हुआ, ये लास्ट में बताया था जो ये नहीं, ये अभी इस दफा फिर हुआ। नहीं, वो तो कोयले का था। नहीं कोयला खत्म हुआ था। ये इस दफा क्या हुआ, क्योंकि फौजिया भाजी बेचारी ना, वो ड्राइवर धो रहा होगा जहाँ बकरा कटा थे और सारा, तो उसने सुना नहीं मशीन की आवाज़ में, बाजी अपनी तरफ से आके मुझे कह रही, मैंने उसे बता दिए कितने नान आएंगे, कितनी चपाती आएंगी, बस अब तुम खाना लगाओ। अब मुझे गर्म खाने की टेंशन होती है और सब, वो टाइमिंग भी ऐसी हो रही। थोड़ी देर बाद अच्छा मैंने यहाँ खाने की सर्विंग कर दी, सब कुछ कर दिया, और प्लेटर्स हो गए, सब कुछ हो गया। अब मैं कह रही हूँ बाजी कहाँ है? कह रही है वो अभी यूनुस तो देखे गया। अब मैं कह रही हूँ यूनुस देखे गया? मैं भागी नीचे गई तो वो तो नहा रहे हो बेचारे। मैं कहा यूनुस भाई रोटी का है? कहते मुझे तो किसी ने कहा ही नहीं। मैं कहा ओ यूनुस भाई भागी में। मैंने कहा बिलाल भागो बेटा, सबसे पहले रोटी और वो लेकर आओ। तो शुक्र है सामने करीबी था चीजें, लेकिन फिर मुझे अंदाजा हो कि यार आपने ना अपना काम खुद ही करना, किसी को उसमें अच्छा, नहीं मैंने इस दफा क्या किया, ये हर दफा ब्लेंडर रोटी का होता है, सब चीजें तैयार, और 15 मिनट पहले याद आ रहा था अरे रोटी तो मंगानी है। और ये मैंने 1.5 घंटे पहले पैसे दी ड्राइवर को, मैंने बोला तंदूर वाले को ऑर्डर देकर आओ कि हमें इतने बजे पिक करने हैं। बिल्कुल। तो गरम गरम हमें रोटी उस वक्त चाहिए। तो इस दफा तो मेरे पूरी चारों तबक रोशन थे। मैं ये कह रही हूँ हमारे यहाँ होता है, क्योंकि इस दफा हमारा ड्राइवर भी नया था। ठीक है, तो वो वरना नदीम जब था तो उसको पता था कि दे दिया ऑर्डर इतने बजे, मैंने आपको पहले बताया था कि पिक हो जाती है। लेकिन वो मैंने कहा यार कोई, लेकिन शुक्र खुदा का वो 10-15 मिनट का ही हुआ, लेकिन अच्छा हो गया। अच्छा, हमें मेरे साथ लास्ट ईद पे ये हुआ कि हम किसी के घर पे दावत थी, तो हम लोग दावत पे गए, मतलब और भी उनकी अपनी फैमिली भी थी, मैं भी, मेरी फैमिली भी थी, सारे बैठे। अब उन्होंने टेबल लगा दिया, सब कुछ ये आ जाए खाने पे, मतलब टेबल लगा रही थी। उन्होंने कहा बस अपने मियाँ को और साथ ड्राइवर को भेजा कि जल्दी से खाना रोटियाँ ले आओ जाके ना।
तो वो रोटियां लेने चले गए, नान लेने चले गए। अब वो टेबल लगा हुआ है, सब टेबल पे बैठे हुए हैं, रोटियां नहीं आके दे रही। इवन ये हुआ कि वो जो मतलब जिन्होंने राइस खाने थे राइस खा लिए, और जिन्होंने राइस नहीं खाने थे ब्रोस्ट खा लिया, फिश खा ली, ये खा लिया, टेबल उजड़ गई बेचारी। और रोटी तब, अब रोटी जो है वो फिर ड्राइवर का टाइम है ना, हाँ, रोटी ड्राइवर लेके ऊपर आ गया, तो उनसे पूछा कि भी सांप कहाँ है, कहते सांप डर के मारे ऊपर नहीं आ रहे क्योंकि वो बेचारे लाइन में लगे हुए थे। ईद के दिन आप ये सोच नहीं सकते कि कितनी लंबी लाइनें होती है, इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोग जो है सारे इतना खप होता है ना किचन में, हाँ। तो रोटियां नहीं पका पाते। हमारे साथ ये हुआ था।